जो एक इम्पोर्टेंट साहित्य कृतियां हैं गुप्त काल की, जिसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो मृच्छकटिकम लिखी थी शूद्रक ने। इसको हमने पहले भी याद किया था कि शूद्र क्या थे, नीची जाति के लोग थे। वो काम क्या करते थे, मूछ काटने का काम करते थे। यानी मृच्छकटिकम किसने लिखी, शूद्रक ने। शूद्रक ने क्या लिखी, मृच्छकटिकम। ट्रिक यही है कि मूछ काटने वाले कौन थे, शूद्रक थे, ठीक है ना। और फिर हम चाहे अर्थ इसका मृच्छकटिकम का कुछ और ही हो, लेकिन याद करने के लिए हम इसको मूछ काटने वाले ही याद करेंगे। फिर एक काम सूत्र और न्याय भाष्य हमने पहले भी पढ़ा है, ये किसका है, वात्सायन का है, ठीक है। और महायान सूत्रालंकार योगाचार वज्र छेदिका टीका महायान विद्रम और संगीत शास्त्र किसका है, संघ का है। फिर आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र लिखा था विष्णु शर्मा ने, ठीक है ना। जो शर्मा जी होते हैं, वही तो पढ़ते हैं तंत्र मंत्र। तो पंचतंत्र यानी पांच तंत्र भी कौन पढ़ता है, विष्णु शर्मा पढ़ता है। फिर आता है रावण वध और भट्टी काव्य, किसका है, भट्टी का है, ठीक है ना। तो हम याद करते हैं कि भट्टी को किसने जला दिया, रावण का वध कर दिया, भट्टी में डाल दिया। और भट्टी काव्य किसका है, भट्टी का। तो रावण वध, राम ने रावण को कहां डाल दिया, मार के भट्टी में डाल दिया, यानी रावण का वध भट्टी। और भट्टी काव्य फिर किसका हो गया, इसका हो ही गया। फिर आता है नीति सार कामंदक, यानी सबके जो नीति या फिर नियति यही है कि काम है तो ही कर्म है, ठीक है ना। काम करते हैं तो ही सब कुछ होता है। तो काम ही क्या है, नीति है। यानी सब सृष्टि की नीति का जो सार है वो यही है कि काम है, यानी कामंदक, ठीक है। नीति सार किसका है, कामंदक का है। ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए ट्रिक है नॉर्मल, ताकि याद रह जाए। कृष्ण चरित्र है समुद्रगुप्त का, यानी समुद्रगुप्त इतना विद्वान था कि उसने कृष्ण जी का चरित्र लिख दिया, ठीक है ना। कृष्ण चरित्र किसने लिखा, समुद्रगुप्त ने। और फिर हम आगे बात करें, काव्य दर्श लिखा दंडी ने, ठीक है ना। काव्य दर्श किसने लिखा, दंडी ने लिखा काव्य दर्श, दंडी। दर्श से हम क्या याद करेंगे, दंडी याद करेंगे। यानी काव्य में काव्य दर्श, और किसने लिखा, दंडी ने लिखा काव्य दर्श। आगे हम देखें कि विशुद्ध मार्ग कौन दिखाएगा, बुद्ध दिखाएगा। यानी किसने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा विशुद्ध मार्ग। शुद्ध मार्ग किसने दिखाया था, शुद्ध मार्ग किसने दिखाया था, महात्मा बुद्ध ने दिखाया था। तो विशुद्ध मार्ग किसने लिखा, बुद्ध घोष ने लिखा। ट्रिक से याद करते हैं तो कभी वो चीज हम भूल नहीं पाते, हमेशा ध्यान में रहती है, ठीक है। फिर आता है चंद्र का व्याकरण। चंद्र व्याकरण लिखा था चंद्र गोमिन ने। यानी इसमें तो चंद्र चंद्र नाम आ गया, एक तरफ तो चंद्र व्याकरण आ गया। और चंद्र व्याकरण किसने लिखी, चंद्र गोमिन ने लिखी। किसने लिखी, चंद्र गोमिन ने लिखी। तो चंद्र और चंद्र इसका तो नाम ही मैच हो रहा है। फिर आगे है गोडवाहो। गोडवाहो लिखा था वाकपति राज ने। ये नाम है गोडवाहो। गोडवाहो, हम सुनते हैं कि गोड ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना। गोड क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और बोलने में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, यानी वाकपति होते हैं वो। वाक का मतलब बोलना, ठीक है ना, वाकपति होते हैं। तो गोडवाहो किसने लिखा, वाकपति ने लिखा। यानी गोड ब्राह्मण होते हैं, वो बोलने में क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं, यानी वाकपति होते हैं। तो गोडवाहो किसने लिखा, वाकपति राज ने लिखा। फिर है सेतुबंध। सेतुबंध परवर सेन, जो सेतु बनाया था। हम सुनते हैं कि राम सेतु बनाया, राम सेतु बनाया। तो सेतुबंध यानी सेतुबंध परवर सेन। सेतुबंध बनाया किसने, परवर सेन, यानी राम की सेना ने बनाया। सेना ने बनाया, परवर सेन यानी सेना ने बनाया, क्या बनाया, सेतु बनाया। तो सेतुबंध को हम कैसे याद करेंगे, परवर सेन, ठीक है ना। फिर विशाख दत्त, आगे एक नाम आता है विशाख दत्त। विशाख दत्त को हम याद करेंगे शाखा। विशाख से हम क्या निकाल लेंगे, शाखा निकाल लेंगे। इस शाखा पे बैठा कौन कौन है ये देखें कि एक बैठा है राक्षस, मुद्रा राक्षस का हम क्या लेंगे, राक्षस। देवी चंद्रगुप्तम का हम क्या लेंगे, देवी लेंगे। और वीर चंद्रगुप्तम का हम क्या लेंगे, वीर लेंगे। यानी वीर चंद्रगुप्त बैठा है एक, तो एक देवी बैठी है और एक राक्षस बैठा है, कहाँ पे, शाखा पे। या फिर हम ऐसे याद कर लेंगे ये चंद्रगुप्त के हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त, तो एक में चंद्रगुप्त आ जाएगा, एक में देवी चंद्रगुप्तम आ जाएगा। और दूसरे में क्या आ जाएगा, राक्षस, मुद्रा राक्षस का क्या ले लेंगे हम, राक्षस ले लेंगे। तो ये लिखा था विशाख दत्त ने। जैसे हम याद कर लेते हैं, ये पेड़ है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसकी शाख है, इस शाख पे एक देवी बैठी है, एक चंद्रगुप्त बैठा है जो वीर है,
और एक क्या बैठी है, राक्षस बैठा है। ऐसे याद कर लें। फिर आता है वृहत संहिता। वृहत संहिता लिखी थी वराहमिहिर ने। तो वराह से वृहत याद रह जाएगा ये तो, ठीक है ना। वृहत संहिता किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। फिर है अमरकोश। अमरकोश लिखा था अमर सिंह ने। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो अमरकोश अमर सिंह याद रह जाएगा। ठीक है। फिर आता है भास, यानी एक है भास। ठीक है। इस भास को क्या आया, एक दिन सपना आया। उस सपने में इसने क्या ली, 4 प्रतिज्ञा ली। बस यही बात याद रखनी है कि भास को एक दिन सपना आया, भास को एक दिन आभास हुआ। भास को एक दिन क्या हुआ, आभास हुआ। कहाँ पे, सपने में हुआ, और इसने 4 प्रतिज्ञा ले ली। तो बस हो गई इसकी याद। आभास से क्या याद हो गया, भास हो गया। और प्रतिज्ञा से, प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा योग अंधारणायम। ठीक है। और सोपन में आया, सोपन में प्रतिज्ञा ली तो सोपन वाशवदता। और 4 प्रतिज्ञा ली यानी चारुदत्तम। ठीक है ना। तो भास की ट्रिक यही है कि भास को आभास हुआ सपने में, और उसने प्रतिज्ञा ली। कितनी कितनी, 4 प्रतिज्ञा ली। तो प्रतिज्ञा योगंधाराणायम, स्वप्न वाशवदता और चारुदत्तम। फिर हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम है 12वीं का। यानी किरातार्जुनीयम हम ये पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं तो भारी भारी शब्द लगता है किरातार्जुनीयम। ठीक है ना। तो किरातार्जुनीयम ये इतना भारी शब्द है, ये किसका है, 12वीं का है। फिर आता है भर्तहरि। ठीक है ना। तो भर्तहरि राजा जो भर्तहरि थे, उन्होंने क्या किया, वो शासन करते थे तब तो क्या करते थे, श्रृंगार करते थे और अपनी नीतियां बनाते थे। ठीक है ना। लेकिन बाद में इन्होंने क्या ले लिया, राजपाट त्याग दिया, और फिर इन्होंने क्या ले लिया, वैराग्य ले लिया था। ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं भर्तहरि के बारे में, हम पढ़ते हैं राजा भर्तहरि के बारे में। ठीक है। तो इस ट्रिक से हमें इनकी करती याद करें कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इनके क्या है, सभी शतक शतक हैं कि पहले ये राजपाट में थे तो नीति बनाते थे, श्रृंगार भी करते थे, और बाद में इन्होंने क्या ले लिया, वैराग्य। किसने ले लिया, भर्तहरि ने। ठीक है। फिर आगे आता है सुबंधु। सुबंधु, सुबंधु ने लिखा वाशवदता, माल्यधारा, अभिधर्म कोश। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सुबंधु, क्या बात करते हैं, नाम दिया है सुबंधु, यानी अच्छा बंधु। ठीक है ना। हम इसको कैसे याद करेंगे, अच्छा बंधु यानी सुबंधु। सुबंधु के साथ हम क्या करेंगे, वास करेंगे, यानी रहेंगे उसके साथ में। तो हमारा जो धर्म का कोष है ना, वो भर जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा कोष है वो किसका भर जाएगा, धर्म का भर जाएगा। तो सुबंधु के कौन से हैं, वासवदता, मल्लधारा, अभिधर्म कोश, किसके हैं, सुबंधु के हैं। आगे हम बात करते हैं प्रमाण समुच्चय, किसके हैं, दिनांक के हैं। ये नाम ऐसे है दिनांक। ठीक है ना। हम इसको याद करेंगे दिनांक, क्या याद करेंगे, दिनांक। और दिनांक किसके लिए होती है, जब हमें कोई पूछता है कि ये काम किस दिन हुआ था, ये काम किस दिन हुआ था, तो हम प्रमाण देने के लिए, कोई बात का प्रमाण देने के लिए हम क्या करते हैं, दिनांक बताते हैं कि ये फलां तारीख को हुआ था, ये फलां तारीख को हुआ था। तो ये ट्रिक ये हो गई कि प्रमाण समुच्चय किसका है, दिनांक का है। यानी याद हमें दिनांक रखता है, लेकिन हमारी ट्रिक में दिनांक रखना है। ठीक है ना। तो प्रमाण देने के लिए हमने क्या बताई, दिनांक बताई। तो प्रमाण समुच्चय किसका है, दिनांक का है। फिर आगे है काव्य अलंकार, किसका है, भामह का है। काव्य अलंकार में हम निकाल लेते हैं, काव्य अलंकार में हम क्या निकाल लेते हैं, अलंकार। और अलंकार जो होते हैं वो आभूषण होते हैं। ठीक है ना। तो अलंकार क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। और कभी कभी जो भामाशाह लोग थे ना, पहले जो दान कर देते थे, यानी गहने दान कर देते थे, जैसे प्रताप की जो हेल्प करी थी वो भामाशाह था। ठीक है ना। तो दानी लोगों को क्या कहते हैं, भामाशाह कहते हैं। ठीक है ना। यानी अलंकार का दान, सोने का दान कर देते थे वो। ठीक है ना। तो काव्य अलंकार किसका है, भाम्य का है। काव्य अलंकार किसका है, भाम्य का है। जिसने काव्य का अलंकार कर दिया, ठीक है ना, जिसके पास में काव्य के अलंकार हैं वो क्या है, भामह है। और जिसने सोने का दान कर दिया वो क्या हो गई, भामाशाह हो गई। फिर 2 नाम आते हैं, देवनंदी और सर्वनंदी। ठीक है ना। देवनंदी ने लिखे थे स्वार्थ सिद्धि और जैनेन्द्र व्याकरण, और सर्वनंदी ने लिखे थे लोक विभंग। यानी लोक में क्या आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। ठीक है ना। तो लोक विभंग में क्या आते हैं, सभी आते हैं। तो सर्वनंदी ने लिखा था लोक विभंग। और बचा क्या, फिर देवनंदी बचा। तो देवनंदी ने क्या लिख दिया, स्वार्थ सिद्धि और जैनेन्द्र व्याकरण। या फिर ऐसे याद रखो कि हम अपने जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जो देवता के नंदी हैं उनको याद करते हैं, जैनेन्द्र व्याकरण हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम याद करते हैं।